गाजा पर कैंडल मार्च, विपक्ष के आंसुओं की बाढ़। बांग्लादेश में हिंदू दलित जले तो मुंह पर ताला। दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। विधानसभा में धाकड़ सीएम योगी की गूंजी दहाड़। आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए योगी की ललकार। वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। देश हो या विदेश, जब जब हिंदुओं पर संकट आया, योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, दीपू चंद को मारा गया, उसके बाद से ही भारत में आक्रोश है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश उच्च आयोग तक पर बवाल काट दिया गया, लेकिन इस देश के विपक्ष का मुंह नहीं खुला। ये वही विपक्ष है जो गाजा पर चीख चीख कर रोता है, फ्री पैलेस्टीन के बैग लेकर घूमता है, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तब ये विपक्ष खामोश हो जाता है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर विपक्ष कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन गाजा के लिए सबके दिल में हमदर्दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया और विधानसभा की पटल से डंके की चोट पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कह दिया कि गाजा के लिए तो रोते हो, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर खामोश बैठ जाते हो। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कुछ कहा। बाकी सीएम योगी के इस बयान पर आपकी राय क्या है, सुनने के बाद जरूर बताइएगा। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है।